इसी में समाहित है। बाबा ने नाम संकीर्तन यहाँ पर चलाया 7 फरवरी 1960 ईस्वी से। भगवान नाम संकीर्तन चल रहा है, सीताराम 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 जय सीताराम। आप लोगों का उत्साह वर्धन हो और आप लोगों का मन इसमें लगे, इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि बघेल धाम पर अखंड भगवान के नाम का संकीर्तन 66 वर्षों से चल रहा है। न जाने कितना असंख्य बार भगवान के नाम का जाप हुआ होगा और ये जाप कंटिन्यू चल रहा है। तो कोई भी बात जब हम बोलते हैं, खास करके मंत्र वगैरह का जब उच्चारण करते हैं, तो मंत्र रूपी वैसे तो कोई भी शब्द कभी नष्ट नहीं होता, परंतु मनीषियों ने कहा है कि मंत्र जब हम बोलते हैं, भगवान का नाम हो, कोई मंत्र हो, कोई प्रार्थना हो जो प्रभु से करते हैं, तो वो कभी नष्ट नहीं होता। वो अनंत आकाश में जाकर के वायुमंडल को शुद्ध करता है और संपूर्ण जगत को, केवल भारत को नहीं, संपूर्ण जगत को कहीं न कहीं आध्यात्मिक शक्ति देता है। हम सभी लोगों को आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? आध्यात्मिक शक्ति वो है जब हम घर में होते हैं, परिवार में होते हैं, कई बार हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में कष्ट होता है, दुख होता है, परेशानी होती है, और उस परेशानी में भगवान के नाम का जाप करते हैं या भगवान को याद करते हैं। कबीर बाबा ने इसी को दोहा में कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का हेतु कोई। कबीर बाबा के कहने का अर्थ है कि यदि हम सुख में सुमिरन करते हैं तो दुख नहीं होगा। नहीं होगा से मतलब कि दुख आएगा भी तो जल्दी चला जाएगा, आएगा तो बहुत प्रभावित नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि गेहूं खड़ा है, इस समय फसल, गेहूं का फसल खड़ा है और बहुत तेज आंधी आ जाए, बहुत तेज जो है ओला पड़ जाए, पत्थर पड़ जाए, गेहूं नष्ट हो जाए। लेकिन आंधी आई, हल्की आई और इतनी आई कि कोई ज्यादा क्षति हमारे क्षेत्र में नहीं किया। इसका मतलब ये है कि भगवान की ये कृपा है, कहीं ना कहीं भगवान की प्रकृति है, हमें बैलेंस करती है। और कब बैलेंस करेगी? जब प्रकृति के लिए हम कुछ करेंगे। हम तो केवल अपने लिए कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, गृहस्थी कर रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, न भगवान की प्रार्थना हमसे हो पा रही है, न कोई बहुत अच्छा दान पुण्य हो पा रहा है, न कोई सत्संग हो पा रहा है, न कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं। वैसे गृहस्थ जीवन में जीना और बच्चों का पालन पोषण भी पुरुषार्थ है। इसको